हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का। और वैसे तो ये इंग्लिश की क्लास का टाइम 1 बजे है। रेगुलर टाइम इस चैनल पे 1 बजे होता है, लेकिन कभी कभार थोड़े डिफरेंट टाइम भी होता है, मतलब 7 बजे शाम को भी होता है। और ये लाइव क्लासेस होती हैं, कभी कभार रिकॉर्डेड। तो यूपी कैटेगरी का ये नाम है, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें आप एडमिशन लेंगे तो यूपी के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जनरली, मतलब ग्रामर और वोकेबलरी अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन आज ग्रामर का कॉन्सेप्ट और मतलब रूल्स ग्रामर के। वैसे रूल्स सारे प्लस के कोर्स में होते हैं। प्लस का नया बैच 15 फरवरी से 4 बजे, नए बैच का टाइम, पेड बैच। थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग फ्री क्लासेस में भी करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। तो ग्रामर का एक रैंडम टॉपिक कुछ ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, इंग्लिश की टाइमिंग्स 11 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं। स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, उनके लिए आप प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा शीना नौरीन नाम से। 4 बजे प्लस की क्लास 15 से, और ये 1 बजे यूट्यूब। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। और नोटिफिकेशन आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, क्योंकि थ्रू आउट द डे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती रहती हैं, जैसे कि अनअकैडमी ऐप पे भी चलती हैं क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। ग्रामर कॉन्सेप्ट देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं ग्रामर का एक चैप्टर है जो हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जो होता है उसमें बिल्कुल लास्ट में करते हैं, जेरेंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव। तो जेरेंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का चैप्टर, तो ये सबसे हाई लेवल का चैप्टर माना जाता है, इंग्लिश में सबसे मुश्किल। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या है, और एक चीज होती है स्पेशल इन्फिनेटिव, या इसका दूसरा नाम है बेयर इन्फिनेटिव। ये दो चीजें आज कर रहे हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ रूल्स जो आते रहते हैं काफ़ी। देखिए, इन्फिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं INF। इसका मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1। जैसे कहा जाए टू गो, टू प्ले, टू सिंग, टू ईट, टू रीड, टू डांस, ये सब होंगे। और स्पेशल इन्फिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म SPINF। का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें कुछ भी नहीं जुड़ा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। जैसे है गो, प्ले, सिंग, ईट, रीड, राइट, टीच, टेल, ये सब होगा। तो ये होता है इन्फिनेटिव और स्पेशल इन्फिनेटिव। और ये कैसे काम करते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है, वो अब देखते हैं। तो कुछ हाई लेवल के रूल्स होंगे, ये ध्यान रखें, वही वाले हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ये ज़रूर हैं, जिनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इससे सेंटेंसेस देखने होंगे, किस तरह से सेंटेंसेस इससे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं सवाल। स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अनअकैडमी के बारे में। आप कैटेगरी का नाम यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें आप एडमिशन लेंगे। तो जैसे कि बताया, यूपी के सारे एग्जाम्स एक कैटेगरी में। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, जैसे कि सारे ऐप्स जहाँ से इंस्टॉल करते हैं। और फिर अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें वहाँ पे। फिर मैनेज गोल्स पे जाके कैटेगरी चुन लें, मतलब जिस तरह की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे यूपी की कैटेगरी हो गई, SSC है, IAS है, अलग अलग, और वो चुन लीजिए। फिर टीचर्स की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आने लगेंगे क्लासेस की जिनसे आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो आपको प्लस में पेड बैच में लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, पढ़ाई के साथ साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी। क्विज़ेस के फॉर्म में, PDF फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं आप हर क्लास के बाद। और स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस चलता है, जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से भी हैं, और डायरेक्ट सवाल
क्लास में भी पूछ सकते हैं जब पढ़ाई हो रही है, 3 तरह से, लिख के कमेंट्स के थ्रू, फिर एक है आप स्क्रीनशॉट लेके उस सवाल का, या फिर आप जो भी इमेज है उसकी फ़ोटो खींच के उसे अपलोड कर दीजिए और उस तरह सवाल पूछ सकते हैं, या फिर रेज अ हैंड का फीचर है जिसमें आप बोल के टीचर से सवाल कर सकते हैं। वर्कशॉप, स्ट्रेटजी, सेशन, मास्टर क्लास, ये सब चलता रहता है। और एडमिशन लेना हो तो ये रेफरल कोड है Z10, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप फर्स्ट टाइम कोई फ्री क्लास भी करें तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंट्री के लिए, क्लास में एंट्री के लिए। जो स्टार्ट करते हैं, इन्फिनेटिव और स्पेशल इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग काफ़ी गलत यूज़ करते हैं, हिंदी से उनको समझेंगे, हिंदी में क्या यूज़ होता है और इंग्लिश में कैसे उसे करना है। अभी उस रूल पे आएंगे, पहले थोड़ा आसान वाला रूल देखिए। अब यूज्ड वर्ड कैसे यूज़ होता है, बहुत कॉमन है। यूज्ड कैसे लाना है, इसका रूल लिख लें, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे अभी लिखा इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, स्पेशल इन्फिनेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस इन्फिनेटिव। और दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड, एक सेकेंड ये मत लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस आईएनजी फॉर्म। अब इसका भी एक नाम है, इसको जेरेंड कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म को जेरेंड। और यहाँ पे लिख लेते हैं आसान करने के लिए, क्योंकि आप लेट ज्वाइन हो तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि इन्फिनेटिव क्या है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कर लेते हैं, इन्फिनेटिव यही है। ये दो रचनाएं यूज्ड के साथ होती हैं। अब ये एक्स क्या चीज़ है, एक्स लिख लीजिए, कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए अब रूल यहाँ पे क्या हुआ, यूज्ड के साथ आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ला सकते हैं, और यूज्ड के साथ आप टू प्लस आईएनजी फॉर्म भी ला सकते हैं। दोनों चीज़ें सही हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा सेंटेंस है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ही यूज्ड टू प्ले इन द रेन, ही यूज्ड टू प्ले इन द रेन। रूल के अकॉर्डिंग देखिए, सब्जेक्ट हो गया ही, फिर यूज्ड आया, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सही है। इसका मतलब क्या है, वो बारिश में खेला करता था। ही यूज टू प्ले मतलब है वो बारिश में खेला करता था, मतलब पास्ट में ये काम होता था, वो बारिश में खेला करता था। आप हिंदी में लिख लें तो बेटर है, आपको बाद में भी रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वो बारिश में खेला करता था, पास्ट में ये काम होता था। या फिर ये भी कह सकते हैं इस तरह से, ही वुड प्ले इन द रेन, ही वुड प्ले इन द रेन, ये भी बोल सकते हैं। ये पहले मेथड से बना, आप दूसरा देखिए, ही वॉज यूज्ड प्लस टू प्लस ing, he was used to playing in the rain। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट आया फिर वॉज आया, मतलब एक्स आ गया, और यूज प्लस टू प्लस आईएनजी फॉर्म। सही है, यही रूल ऊपर दिया था। इसका मतलब है उसको बारिश में खेलने की आदत थी, उसको बारिश में खेलने की आदत थी, मतलब ये भी बोल सकते हैं ही वॉज अकस्टम्ड, बारिश में खेलने की आदत थी, अकस्टम्ड टू प्लेइंग, he was accustomed to playing in the rain,
He was accustomed to playing in the rain. इसका मतलब बारिश में खेलने की आदत थी। इसकी हिंदी लिख लें। मतलब ये सेंस निकली कि प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी उसे उसे बारिश में खेलने की आदत थी। और अकस्टम्ड के साथ भी ध्यान रखिए, टू प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। टू प्लेइंग, ही वॉज अकस्टम्ड टू प्ले, ये नहीं बोल सकते। और मतलब आदत थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी, ही वॉज कम्फर्टेबल डूइंग दिस। तो जैसे आप ये कहते हैं, हम लोग हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, अब तो यूज टू हो गए हैं इन सब चीज़ों के। यूज टू का मतलब होता है आदत हो गई है, तो ये वो मतलब वाला मतलब निकला। अब इसको कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये देख लें। ये हो गया रूल। नेक्स्ट पे चलें। देखिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस इस रूल पर। पहला, he was not used to live alone when he was little. अब ये देखिए, he was not used to live alone when he was little. दोनों रूल्स आपने लिखे हो सामने, तो उसमें चेक करें के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये सेंस निकल रही है कि उसको जब वो छोटा था तो उसको अकेले रहने की आदत नहीं थी। अकेले रहने की आदत नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम वो होती होगी। और ये नहीं कह रहे कि वो अकेला नहीं रहा करता था, क्योंकि ही के बाद सब्जेक्ट के बाद वॉज आया, मतलब एक्स आया है, तो फिर तो आईएनजी फॉर्म आती है। तो ही वॉज नॉट यूज टू लिविंग, ही वॉज नॉट यूज टू लिविंग अलोन व्हेन ही वॉज लिटिल। अच्छा फिर बता दें, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। हो सकता है आप कुछ डाउट्स पूछ रहे हो, फिर आपको लग रहा हो, या कुछ बोल रहे हो तो लग रहा हो मैम जवाब नहीं दे रही, वो इसीलिए क्योंकि हमेशा लाइव होती है, लेकिन आज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कभी कभार रिकॉर्डेड क्लास होती है, प्रीमियरिंग लिखा आता है उसमें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, he uses to visit his brother daily। she कर लें इसे, she uses to visit her brother। her brother daily as he is not well right now। देखिए अब हम लोगों ने रूल स्टार्ट कहाँ से किया था, उसको देखना होगा। हम लोग रूल कर किसका रहे हैं, यूज्ड का। देखिए यूज्ड का रूल है, USED, पास्ट में है। ये रूल सिर्फ पास्ट में होता है, प्रेजेंट में नहीं होता। जैसे आपको कहना हो कि ये काम, वो ये काम करता है, किया करता है, वो विजिट किया करती है अपने भाई को,
डेली, क्योंकि आजकल उसकी हालत ठीक नहीं है। तो किया करती है उस सेंस में नहीं आएगा, पास्ट के लिए ही सिर्फ आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ए पार्ट में मिस्टेक है, यूज्ड कर दो, शी यूज्ड टू विजिट, कर सकते हैं, पास्ट में कर दीजिए। शी यूज्ड टू विजिट का मतलब हो जाएगा वो विजिट किया करती थी, विजिट किया करती थी। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, आगे तो दिया है कि विजिट किया करती थी रोज, क्योंकि उसका भाई अभी ठीक नहीं है, अभी उसकी हालत सही नहीं है। तो अगर अभी ठीक नहीं है तो फिर पहले क्यों विजिट करती थी? मतलब ये होना चाहिए ना कि अभी ठीक नहीं है तो अभी विजिट करती है, ये प्रेजेंट में लाना चाहिए, पास्ट में नहीं। तो भाई की हालत सही नहीं है इसलिए वो विजिट किया करती है, विजिट किया करती है ये कहना चाहिए। तो अब विजिट किया करती है के लिए यूजेस आ नहीं सकता, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो विजिट किया करती है, पढ़ा करती है, इसका क्या मतलब हुआ? विजिट करती है, विजिट करती है। अगर आप ये बोल रहे हैं वो जाती है, खेलती है, पढ़ती है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको यहाँ पे सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाना है, यूज वर्ड लाना ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यही सेंस तो होती है कि ये काम होता है। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं। तो मतलब है कि ए में चेंज करना है, ये पूरा हटाकर शी यूजेस टू विजिट की बजाय शी विजिट्स करेंगे। शी विजिट्स हर ब्रदर डेली एज ही इज नॉट वेल राइट नाउ, ये नॉट है, एज ही इज़ नॉट वेल राइट नाउ, क्योंकि अभी उसकी हालत सही नहीं है इसीलिए वो विजिट करती है। तो जाती है, खेलती है, पढ़ती है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लाए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या एस या ई एस लग जाता है, तो सिंगुलर के साथ शी के साथ एस लग गया। जैसे राम खेलता है, राम प्ले नहीं होगा, राम प्लेस। बस ये रूल था यूज्ड का। यूज्ड का के दो मतलब होते हैं कि पास्ट में होता था या कुछ काम हुआ, वो आदत थी कुछ काम करने की या आदत है। अब अगले पे चलें, यूज्ड का रूल हो गया। तो आज बस ऐसे ही रैंडम टॉपिक लिया है इन्फिनेटिव चैप्टर से, सबसे हाई लेवल का चैप्टर पूरे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस का। अब इसी तरह की और कुछ चीज़ें देख लें। उससे पहले ये देख लीजिए, अनअकैडमी ऐप पे टेस्ट भी बहुत सारे चलते रहते हैं। एक विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को प्लस के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलती है, 100%, 50%, 25%, टॉप 25 को। और संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होते हैं दोनों मीडियम्स में, जीएस के 150 सवाल, और इसमें 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्योंकि बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे है ये देख लें। बैच ओरिएंटेशन 16 फरवरी को 12 बजे नए बैचेस होते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस डिस्कस होती है प्रीलिम्स जीएस 2022 के लिए। ये मिनी कोर्स है, फ्री मिनी कोर्स है। 13 से 16 फरवरी आपकी कोई क्लास मिस हुई हो तो आप पुरानी क्लास भी देख सकते हैं, वो सब अवेलेबल रहती हैं। जैसे आप यूट्यूब पे देख लेते हैं वैसे ही अनअकैडमी ऐप पे भी देख सकते हैं। पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, ये पूरा इसका शेड्यूल है, कितने घंटे का कौन सा टेस्ट है। और उसी तरह आप ये टेस्ट भी डेट निकल गई हो तो आप पुराने टेस्ट भी कभी भी दे सकते हैं। जो नए एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं उसके हिसाब से अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज चलती हैं, नए टेस्ट आते हैं और पुराने हमेशा के लिए अवेलेबल रहते हैं। कोई भी पुराने दे, ये तो एक तरह से अनलिमिटेड टेस्ट है। अगला देखिए, टेस्ट क्विजेस टॉपिक वाइज पूरे सब पूरे पूरे सिलेबस के हर तरह के होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। तो इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये हायर लेवल का रूल, अब आगे जितनी चीज करेंगे वो आपस में रिलेटेड है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और हिंदी से समझेंगे, तो आप नोट कर रहे हो तो हिंदी भी ज़रूर नोट कर लीजिए, उसी से समझ में आएगा ये। जैसे आप ये कहें उसे जाना है, जैसे हिंदी में ये सेंटेंस है उसे जाना है, तो अब ये इंग्लिश में कैसे कहा जाए? हम लोग इस रूल को फर्स्ट मान लेते हैं। एक तरह की 3 चीज़ें करेंगे, उसमें से फर्स्ट रूल उसे जाना है का हो गया। देखिए हिंदी भी लिख लेते हैं।
उसे जाना है, क्या हुआ? अब आपको शायद लग रहा हो ही हैज़ टू गो, नहीं होगा, ही इज़ टू गो, ये हुआ सही। उसे जाना है, ही इज़ टू गो। फिर आपके ये उन्हें जाना है। अब हैज़ अगर आपको लग रहा है तो अभी हम लोग अगले रूल में हैज़ को देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं, अगर होता है तो क्या मतलब है। अब आपके उन्हें जाना है, उन्हें जाना है, तो अब उन्हें उसे जाना है कह रहे थे, तो फिर यहाँ पे उसे के लिए एक इंसान था, ही आया। उन्हें जाना है तो ये एक से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर यहाँ पे होगा दे। और जब प्लूरल हो गया तो दे के साथ आर हो जाएगा, दे आर टू गो, दे आर टू गो, ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके हैं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझको जाना है, की बात है। मुझे जाना है तो इसका होगा आई एम टू गो, ये हुआ आई एम टू गो। नेक्स्ट देखिए, उन्हें उसे जाना था, पहले हिंदी, उसे जाना था, नोट कर रहे हो तो अच्छा है। उसे जाना था या उसको जाना था, ही वॉज टू गो, अभी पास्ट में हो गया तो वॉज। और नेक्स्ट है उन्हें जाना था, उन्हें जाना था, दे वर टू गो, ये हुआ, दे वर टू गो, पास्ट में। अब रूल क्या हुआ देखिए, सब में हमने क्या यूज किया है, टू गो लाए हैं। टू गो का मतलब होता है इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो सब में इन्फिनिटिव आए। तो अब रूल देख लें, अब यहाँ रूल लिख लें, उससे पहले एक सेकंड, ये था, जैसे सब में हम लोग क्या कह रहे थे, उसे जाना है, मुझे जाना है, उसे जाना था, मुझे जाना था, तो इसका रूल हुआ कोई काम होना है, होना है या होना था, होना है या होना था, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो इसका रूल होगा x प्लस इन्फिनिटिव। और x प्लस इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, x का मतलब है ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर सहायक क्रिया, वॉज वर, इज एम आर वॉज वर में से कुछ लाइए और इन्फिनिटिव लाइए। इन्फिनिटिव का मतलब अभी क्या किया था, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू प्ले, टू सिंग, टू ईट, ऐसा करेंगे। ये इसका रूल हुआ। और कुछ एग्जाम्पल इसी में देख लें, मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी, उसे ये खाना था, उसे ये खाना था, ही वॉज टू ईट दिस। अच्छा अब ये सोचिए कि क्या इसमें पता चल रहा है उसे ये खाना था कि उसने खाया या नहीं। एक तो उसे ये खाना था, मतलब ये निकलता है कि खाना चाह रहा था, तो ही वॉन्टेड टू ईट दिस, वो होगा। लेकिन खाना था मतलब जैसे ये था कि तुम ये खाओगे, तुम्हारे लिए खाना है, तो वो चीज़ उसे करनी थी, वो काम होना था, ये सेंस है।
और इसका मतलब ये कुछ नहीं पता कि ये काम हुआ या नहीं, इसमें ध्यान रखिएगा, इस रूल में ये कुछ पता नहीं चल रहा कि ये काम हुआ या नहीं, बस होना था ये काम या होना है। जैसे अब देखिए फोर्थ सेंटेंस, ही वॉज टू गो का मतलब उसे जाना था। आगे हमें कुछ नहीं पता कि वो गया या नहीं, बस जाना था उसे। ये हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे पे, हाँ दूसरे पार्ट पे। देखिए अब दूसरा पार्ट उसी तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे हैं, लेकिन अभी हिंदी पहले लिख रहे थे, अब इंग्लिश पहले लिखते हैं। जो आपको पिछले में लग रहा था वो यहाँ, ही हैज़ टू गो, फिर से इन्फिनेटिव आ गया हैज़ के साथ। ही हैज़ टू गो का क्या मतलब होगा? देखिए ही हैज़ टू गो के दो मतलब हैं। उसे, अभी ही इज टू गो का क्या मतलब था? उसे जाना है, मतलब ये काम करना है उसे, उसे जाना है मतलब करना है ये काम। अब ही हैज़ टू गो का मतलब है उसे जरूर जाना है, उसे अवश्य जाना है, उसे अवश्य जाना है, उसे अवश्य जाना है, या दूसरी चीज है उसे जाना पड़ता है। दो मीनिंग निकले इसके, उसे अवश्य जाना है जरूर करना है काम, या जाना पड़ता है मतलब जैसे मजबूरी में जाना पड़ता है, जाना पड़ जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ये काम जरूर करना है या ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो ही हैज टू गो के मतलब, अच्छा अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है, दूसरे वाले सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, सेकंड वाले को, सेकंड इक्वल टू टू, ये भी तो कह सकते हैं ना, ही इज टू गो सर्टेनली, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ही इज टू गो का मतलब था अवश्य, ही इज टू गो का मतलब नहीं, ही इज टू गो का मतलब था उसे जाना है, अवश्य जाना है के लिए ही हैज टू गो, या ही इज टू गो सर्टेनली, क्योंकि सर्टेनली का मतलब अवश्य होता है, तो चाहे आप सर्टेनली के साथ इज ले आइए, चाहे हैज यूज करिए, दोनों करेक्ट होंगे। आगे देखिए अब नेक्स्ट है दे हैव टू गो, दे हैव टू गो। अब दे हैव टू गो का क्या मतलब हुआ? एक है उन्हें अवश्य जाना है, जैसे दे आर टू गो होता तो उसका मतलब होता उन्हें जाना है, आप कह रहे हैं उन्हें अवश्य जाना है, तो उन्हें, दे हैव टू गो, उन्हें अवश्य जाना है, उन्हें अवश्य जाना है, या फिर उन्हें जाना पड़ता है जैसे मजबूरी में, उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें अवश्य जाना है या उन्हें जाना पड़ता है, कुछ भी यूज कर सकते। और उन्हें जाना पड़ता है सेकंड वाले सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, दे आर टू गो सर्टेनली, दे आर टू गो सर्टेनली, ये भी बोल सकते हैं। अब ये क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे ये इसलिए हुआ, दे हैव टू गो का मतलब था, वो दे आर टू गो का मतलब था उन्हें जाना है, उन्हें जाना है, और अवश्य जाना है के लिए बस सर्टेनली लगा दिया अवश्य के लिए, ये सही। नेक्स्ट देखिए अब तीसरी चीज, ही हैड टू गो। अब ही हैड टू गो क्या है? ही हैड टू गो पास्ट के लिए है कुछ, पहले वाले रूल पे चलें। देखिए अब इस रूल में देखिए
फोर्थ सेंटेंस, ही वॉज टू गो का क्या मतलब था? फोर्थ है, ही वॉज टू गो का मतलब उसे जाना था, पास्ट में जाना था, गया या नहीं कुछ नहीं पता, बस जाना था। अब है ही हैड टू गो, इसके दो मतलब हैं, उसे जाना पड़ा या उसे जाना पड़ता था। ये दो मीनिंग्स इसके हुए, उसे जाना पड़ा या उसे जाना पड़ता था। तो पास्ट में जैसे उसे जाना पड़ा का मतलब जैसे मजबूरी में एक बार जाना पड़ गया, उसे जाना पड़ा एक बार। और उसे जाना पड़ता था मतलब मजबूरी में जैसे रेगुलरली जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ा या जाना पड़ता था, ये दोनों मतलब सही हैं। और ये दोनों इसके मतलब हुए, एक बार की बात या फिर रेगुलरली मजबूरी में, ये इसकी सेंस निकली। अब देखिए आगे, तो ये रूल था। सेंटेंस है, अब कुछ और एग्जाम्पल्स, अब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। He has to study if he wants to pass. उसे पढ़ना, उसे अवश्य पढ़ना है अगर वो पास होना चाहता है, या उसे पढ़ना पड़ता है, ये भी मतलब है, लेकिन यहाँ निकल रहा है उसे अवश्य पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी, पढ़ना है अगर वो पास होना चाहता है, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। और देखिए, वी हैव टू हेल्प देम एज दे आर न्यू, वी हैव टू हेल्प देम एज दे आर न्यू, हमें उनकी मदद करनी पड़ती है या अवश्य मदद करनी है क्योंकि वे नए हैं। हमें उनकी मदद करनी पड़ती है या अवश्य मदद करनी है क्योंकि वे नए हैं, ये मतलब हुआ इसका। सही है। अब क्वेश्चन देखिए, अब आगे बढ़ के क्वेश्चन। वी डैश अ टैक्सी आफ्टर आवर कार ब्रोक डाउन। वी डैश अ टैक्सी आफ्टर अ कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है, अब इसको भी देख लें पहले। देखिए, ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खराब हो जाना, खराब हो जाना, जैसे कार खराब हो गई है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, फ्रेजल वर्ब में वर्ब की वही नॉर्मल फॉर्म्स चलती हैं, तो पास्ट में खराब हो गई थी। वी डैश अ टैक्सी आफ्टर अ कार ब्रोक डाउन। अब ऑप्शंस हैं, हैड टू टेक, वी आर टू टेक, यूज टू टेक, वर्ड टू टेक। इसमें देखिए क्या होना चाहिए सही। क्योंकि हमारी कार खराब हो गई थी, ये कह रहे हैं।
अब कार पास्ट में ख़राब हुई थी, पहले ख़राब हुई थी, तो वी आर टू टेक तो हो नहीं सकता, हमें टैक्सी लेनी है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर है वी यूज टू टेक, आई यूज टू गो का मतलब है मैं जाया करता था, आई यूज टू टेक अ टैक्सी मतलब मैं टैक्सी लिया करता था, जबकि यहाँ पे तो एक बार की बात बता रहे हैं कि उनकी कार ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं लिया करता था टैक्सी, हम लिया करते थे टैक्सी, ये भी नहीं हो सकता। वी हैड टू टेक या वी वर टू टेक। अब देखिए ही वॉज टू गो जैसे था, ही वॉज टू गो, तो इसका मतलब था उसे जाना था, उसे जाना था, ये सेंस निकली। तब गया या नहीं ये कुछ नहीं पता। ही हैड टू गो का मतलब है उसे जाना पड़ा, ये जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ा या जाना पड़ता था। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक बार की बात बता रहे हैं कि उनकी कार ख़राब हो गई थी, इसलिए उनको मजबूरी में टैक्सी लेनी पड़ी, ये सेंस निकल रही ना, मजबूरी में लेनी पड़ी। तो फिर वॉज टू, ये हैड टू वाली सेंस आनी चाहिए। वॉज टू का तो ये मतलब है कि पता नहीं लिया या नहीं, लेकिन हैड टू मजबूरी में लेनी पड़ी टैक्सी क्योंकि उनकी कार ख़राब हो गई। और वैसे तो वॉज टू दे वर टू टेक भी पॉसिबल है, वर टू टेक का मतलब है उन्हें लेनी थी, अब आगे नहीं पता कि ये काम किया या नहीं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो हैड टू, मजबूरी में ये काम किया क्योंकि उनकी कार ख़राब हो गई। इस तरह से सवाल आते हैं और ये हाई लेवल के भी आएंगे इसमें, और आपको पूरा रूल देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस इसमें काफ़ी चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है क्योंकि हम लोग इसको गलत भी यूज़ करते हैं, हैज़ कहाँ आएगा, कहाँ वॉज आएगा, कहाँ हैड आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड, ये था सेकंड पार्ट, इसी से रिलेटेड है तीसरा पार्ट, इस रूल से रिलेटेड। इसको भी रूल के थ्रू समझेंगे। He was to have gone. He was to have gone। अब ये सोचना है क्या ये करेक्ट भी है या नहीं। He was to have gone ये सही है, गलती इसमें नहीं है, होता है कुछ है तो, लेकिन मीनिंग क्या है इसका, अब सोचिए मतलब क्या होगा, फिर भी बताते हैं। वो मीनिंग लिख भी लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ही वॉज टू हैव गॉन का मतलब है उसे जाना था लेकिन नहीं गया, उसे जाना था लेकिन नहीं गया, ये सेंस निकल रही है। अब आपको लग रहा होगा नहीं तो कहीं भी नहीं आया, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन इस रचना का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में होती है कि ये काम होना तो था लेकिन हुआ नहीं, ये काम होना था लेकिन हुआ नहीं, ये मतलब है इसका। तो अब इसका रूल लिख लीजिए, या पहले हिंदी लिख लीजिए, उसे जाना था लेकिन नहीं गया, उसे जाना था लेकिन नहीं गया। नेक्स्ट है they were to have eaten this। they were to have eaten this। तो इसका मतलब है उन्हें ये खाना था लेकिन नहीं खाया, उन्हें ये खाना था लेकिन नहीं खाया। अब रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म V3 यहाँ पर। और इस रचना का मतलब क्या है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ही था तो वॉज आया, दे है तो वर आया, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल है क्या है। और इसका मीनिंग लिख लीजिए, ऐसा होना था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा होना था लेकिन नहीं हुआ।
ऐसा होना था लेकिन नहीं हुआ। होना था तो लेकिन हुआ नहीं, तो ये सेंस इसमें छिपी हुई है। ही वॉज टू हैव गॉन, जाना था लेकिन नहीं गया। दे वर टू हैव ईटन दिस, उन्हें खाना था लेकिन नहीं खाया। अब देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चंस दो देख लो। पहला सवाल, आई वॉज एंग्री विथ हिम बिकॉज ही डैश मी। आई वॉज एंग्री विद हिम बिकॉज ही डैश मी। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ही वॉज टू हेल्प मी, ही हैड टू हेल्प मी। अब ये जो तीन रूल्स किए हैं इनको, मतलब जितने भी रूल्स किए हैं उनको रख के देखिए यहाँ, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ही यूज टू हेल्प, वॉज टू हैव हेल्प, सारे रख के देख लें। सबके मीनिंग अलग अलग क्या निकल रहे हैं। मैं उससे एंग्री था क्योंकि ही वॉज टू हेल्प मी। इसका तो मतलब कि वो उसे मेरी मदद करनी थी। मैं एंग्री था क्योंकि उसे मेरी मदद करनी थी, लेकिन मदद की या नहीं ये कुछ नहीं पता चल रहा। की या नहीं तो पता नहीं चल रहा इसमें, तो फिर एंग्री क्यों है। हो सकता है नहीं भी की हो, पॉसिबल है ये आंसर। हैड टू हेल्प का तो मतलब है उससे मेरी मदद करनी पड़ी या उसे मेरी मदद करनी पड़ती थी। तो मैं एंग्री था क्योंकि उसे मेरी मदद करनी पड़ी, या एंग्री था कि मेरी मदद करनी पड़ती थी। तो एंग्री फिर मैं क्यों हूँ, मजबूरी तो मैं तो उसको ये काम करना पड़ा। एंग्री तो वो होगा, मदद करना पड़ गया। ये भी नहीं होगा फिर। ही यूज टू हेल्प, आई वॉज एंग्री विद हिम बिकॉज ही यूज टू हेल्प मी। मैं एंग्री था क्योंकि वो मेरी मदद किया करता था। इसका तो मतलब किया करता था मेरी मदद, तो फिर एंग्री क्यों है, तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, मदद किया करता था। वॉज टू हैव हेल्प, मैं एंग्री था क्योंकि उसे मेरी मदद करनी थी लेकिन नहीं की। ये हो सकता है। एंग्री था क्योंकि मदद करनी तो थी लेकिन की नहीं, ये एंग्री होने की बात है। कि करनी थी मदद लेकिन आया नहीं मदद करने। तो यहाँ अगर डी ऑप्शन ना होता तो फिर पॉसिबल ए भी है, मजबूरी में ए भी पॉसिबल है। मदद करनी थी। अब इसमें ये क्लियर तो नहीं हो रहा कि ये काम किया या नहीं, लेकिन मान सकते हैं कि नहीं किया होगा, इसलिए एंग्री। ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। सेकंड है, he was who have written this but he failed to do so।
ही वॉज टू हैव रिटन दिस बट ही फेल टू डू सो। अब सारे ऑप्शंस देखिए, जितना अगर आप नोट करते आ रहे हैं अभी आज की क्लास में, तो फिर अब पुराना पलट के देखिए। और क्योंकि ये है मुश्किल चैप्टर, मतलब अगर मुश्किल किसी को कहा जाए तो इसको तो बिल्कुल कहा जाएगा। देखिए, ही वॉज टू हैव रिटन दिस, इसका मतलब है उसे ये लिखना था लेकिन नहीं लिखा। उसे ये लिखना था लेकिन नहीं लिखा, इसका ये मतलब हुआ। आगे क्या है, बट ही फेल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब अगर पूरे को देखा जाए कि कैसे ट्रांसलेट करें, तो मतलब हो गया उसे ये लिखना था लेकिन नहीं लिखा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसे ये लिखना था लेकिन नहीं लिखा, लेकिन वो ऐसा ही नहीं कर पाया। इसमें तो एक ही बात को दो दो बार कहा जा रहा है, लिखना था लेकिन नहीं किया, लेकिन नहीं किया। ये तो एक चीज़ दो बार आ रही है, तो मतलब गलत है। अब क्या करें, या तो बस इतना सेंटेंस होता ही वॉज टू हैव रिटन दिस, यहीं पे ख़त्म कर देते, सही था। लेकिन यहाँ पे बट ही फेल टू डू सो, अब ये जुड़ा हुआ है तो हम बी पार्ट में भी नहीं चेंज, अगर हटा दें तो बी को भी चेंज करना पड़ेगा और सी को भी। तो बी और सी दो दो मिस्टेक्स हो जाएंगी, मिस्टेक तो कोई एक ही हो सकती है। तो अब क्या करें, उसे ये लिखना था लेकिन नहीं लिख पाया, लेकिन नहीं कर पाया। तो देखिए, अब यहाँ पे वापस रूल पे चलते हैं एक पे। इसको देखिए, फोर्थ सेंटेंस, ही वॉज टू गो का मतलब क्या है, उसे जाना था। ही वॉज टू गो मीन्स उसे जाना था। अब ये नहीं पता कि गया या नहीं, ये कुछ नहीं पता। अगर हम यही कर दें यहाँ पर, उसे लिखना था, पहले ये कहें उसे लिखना था, आगे बता दें लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसे लिखना था लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, तो मतलब है अगर आप कह दें ही वॉज टू राइट दिस, ही वॉज टू राइट दिस बट ही फेल टू डू सो। अब ये सही निकला, इसका मतलब उसे लिखना था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। इस तरह से कहा जाएगा, ही वॉज टू राइट दिस मतलब करना तो था, पहले बता दिया, आगे ये क्लियर कर दिया, लेकिन ऐसा काम ऐसा काम हुआ नहीं। इसलिए रूल्स आपस में रिलेटेड हैं, ऐसे सवाल आएंगे तो पहले तो आप रूल समझिए, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। ये सारी चीज़ें हम लोग प्लस में पढ़ते हैं। प्लस में अगर आप हो तो उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें होंगी। न्यू बैच 15 से 4 बजे अभी स्टार्ट, मतलब टेंसेस से स्टार्ट किया। टेंसेस में बेसिक स्टडी ऑफ टेंसेस, इससे स्टार्ट किया है और बिल्कुल ज़रा सही हुआ है। चलिए अब आगे, मतलब एक ही क्लास हुई है तो नया बैच है तो कभी भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल इसका देख लें। ये रिकॉर्डेड क्लास है, वैसे रोज़ लाइव होती है, 1 बजे रेगुलर टाइम है। तो आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लें, आप प्लस ज्वाइन करेंगे आपको बैच कोर्सेज मिलेंगे। जैसे TCS मेंस के बैचेस हैं, पूरा इसका शेड्यूल लिखा है, अब नए नए बैचेस आते रहते हैं। ये मेंस के हिंदी ऐसे बैच सब हैं। मेंस ऑप्शनल के रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, लाइव क्लास तो होती हैं, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये सब टीचर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज दिया है। लक्ष्य UPPSC 2023 प्री प्लस मेंस का बैच 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 11 फरवरी को स्टार्ट हुआ। 6 महीने का बैच कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच है, सारथी नाम से प्रीलिम्स GS का, ये सारे टीचर्स हैं। फिर 16 फरवरी से 6 महीने का बैच हिंदी मीडियम प्रीलिम्स GS, उसी चीज़ के लिए ये सब टीचर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज सबका नाम दिया है। बैच ओरिएंटेशन इस तरह चलते रहते हैं। और मेंस का RO मेंस पेपर 1 का क्रैश कोर्स तो 2 महीने का 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ। तो क्रैश कोर्स में पूरी चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई जाती है।
और एक सब्सक्रिप्शन लेंगे यूपी कैटेगरी के तो आपका सब सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। उसमें जितने भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती, कितने भी जितने भी तरह के हों। और ये फ़ीस है 1 महीने से 2 साल तक की 13,600, 2 ईयर्स की। आफ्टर डिस्काउंट 12,240। EMI का भी ऑप्शन है इसमें। और ये SZ10 रेफरल कोड है जिससे डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें 10% डिस्काउंट इससे मिलता है। अप टू 10% क्रेडिट्स के थ्रू मिलता है। क्रेडिट्स का मतलब होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जब आप फ्री क्लास देखते हैं, स्पेशल क्लास, तो आपके वॉच मिनट्स काउंट होते रहते हैं। उसके बदले आपको मैक्सिमम 10% तक ऑफ मिल जाएगा अगर वो ज़्यादा है वॉच मिनट्स। और ये 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है। इसमें रिविज़न के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और एग्ज़ाम्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं यूपी कैटेगरी के सारे, तो आपका ऐसे तो है नहीं कि सब एक ही दिन हो जाते हैं, टाइम लगता है, सब में अलग अलग डेट होती हैं। तो यूपी कैटेगरी के लिए तो यही सही है कि 1 साल या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लें। यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की ये फ़ीस है। 2 स्टेट्स के सारे एग्ज़ाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620। और EMI और कोड सब उसी तरह से है, वो सिस्टम पूरा सेम है। बग्स बाउंटी का मतलब किसी वीडियो में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप रिपोर्ट करिए, आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। तो ये कुछ डिटेल्स थी। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा रूल और कर लेते हैं। जेरेंड इन्फिनेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए जो इन्फिनेटिव होता है, हम लोग इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, कोई किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो आपको बता दें। इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। और अब ये देख रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा रूल, डू नॉट स्प्लिट द इन्फिनेटिव। इस रूल का मतलब क्या है? अब हिंदी में समझना चाहें, इसका मतलब है इन्फिनेटिव को तोड़े ना। इन्फिनेटिव को तोड़े ना, ये रूल है। अब तोड़ने का क्या मतलब है? देखिए इन्फिनेटिव कैसे इन्फिनेटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। तोड़ने का मतलब है सेंटेंस, किसी चीज़ में दो पार्ट्स हैं तो टूटा कैसे, बीच में अगर उसके कुछ आ गया। तो तोड़े ना मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ ना लाएं, बीच में कुछ ना लाएं। जैसे देखिए, he told me to not go, उसने मुझसे ना जाने के लिए कहा। उसने मुझसे ना जाने के लिए कहा। तो ये टू गो इन्फिनेटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये बीच में नॉट आ गया तो ये टूट गया, तो ये गलत है। इसकी जगह होगा he told me not to go, he told me not to go। अब ठीक है, टू गो के पहले इन्फिनेटिव आया और वो टू गो के पहले नॉट आया, इन्फिनेटिव के पहले। इस तरह से सेंटेंस बनाना है। आगे देखें, he advised me to never drive fast। अच्छा, फास्ट होता है एडवर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में फास्ट वर्ड होता है, फास्टली कुछ नहीं होता। ही जैसे ही इज़ अ फास्ट रनर कहा, और अगर आप कहें ही रन्स फास्ट या ही रन्स फास्टली, तो फास्टली कोई वर्ड नहीं होगा, बस ही रन्स फास्ट कहेंगे। ये भी आता रहता है, ये चीज़ हम लोग एडवर्ब्स चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। सेंटेंस सही मतलब फास्ट तो यहाँ पे ठीक लिखा है। अब ही एडवाइज मी टू नेवर ड्राइव फास्ट, उसने मुझे सलाह दी कि कभी तेज़ गाड़ी ना चलाओ। उसने मुझे सलाह दी कि कभी तेज़ गाड़ी ना चलाओ।
देखिए टू ड्राइव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, बीच में इसके नेवर आया तो ये फिर टूट गया, फिर गलत है, अलग अलग हो गया। ये जगह होगा सही। He advised me never to drive. He advised me never to drive fast. ये सही। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव जो था वो नहीं टूटा, टू ड्राइव नहीं टूटा, सही है। इस तरह कहेंगे। या फिर अगर देखिए क्या ये भी हो सकता है, इन्फिनेटिव को ना तोड़ें, इस तरह के ही टोल्ड मी टू ड्राइव फास्ट नेवर, क्या ये करेक्ट होगा? यहाँ पे भी इन्फिनेटिव नहीं टूट रहा, नेवर को लाना है तो नेवर को लास्ट में ले आए। इस रूल के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। अब रॉन्ग होने का रीज़न देखिए क्या है। रीज़न ये है कि नेवर जो है वो सेंटेंस के अंत में नहीं आता, नेवर सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता, नेवर को पहले रखा जाता है। तो बस पहला सही था, ही एडवाइज मी नेवर टू ड्राइव। ये एडवर्ब्स का रूल है, ये इस चीज़ का नहीं था, जेरंड इन्फिनेटिव चैप्टर का नहीं है, ये एडवर्ब चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, एक रूल ये करते हैं। तो नेवर लास्ट में नहीं आएगा, ही टोल्ड मी, ही एडवाइज मी नेवर टू ड्राइव फास्ट, ये सही है। बस इन्फिनेटिव का ये लास्ट रूल था आज का। वैसे तो इन्फिनेटिव में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हम लोग फिर से इन्फिनेटिव का कोई एक टॉपिक ले लेंगे कि इन्फिनेटिव के भी कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव होता है, और उसका पैसिव कैसे बनता है। तो वो एक्टिव पैसिव चैप्टर में भी आता है, एक्टिव पैसिव का हाई लेवल की चीज़ है वो, और इन्फिनेटिव चैप्टर में भी आता है। तो दोनों चीज़ों में आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी समझ के पढ़ने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस करने वाली। तो शुरू में आपके सवाल गलत भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल इसमें आएंगे। और ज़्यादा डिटेल्स पूरी अच्छी तरह समझने के लिए विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, वो चीज़ आएगी प्लस के कोर्स में। और प्लस का कोर्स 15 से स्टार्ट हुआ, 15 स्टार्ट होने की डेट, और ये स्टार्ट हुआ है ये 4 बजे क्लास होती है, 4 बजे प्लस की क्लास है। तो अगर कोई हो प्लस के स्टूडेंट्स आप में, वो क्लास ज़रूर करें। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो सही है, ज़रूरी वो भी है, लेकिन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा तो प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके सही भी होंगे, उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, कम होंगी गलतियाँ। तो बस लास्ट था ये, और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और रिकॉर्डेड क्लास थी, ये लाइव नहीं थी, और आपके कोई अगर डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी तो खैर नहीं, लेकिन 9:30 वाली क्लास में कल स्पेशल क्लास, इसमें कल आके पूछ लीजिए। ये अनअकैडमी ऐप पे होती है क्लास, इसमें क्लास के बाद में आप पूछ लीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें तो क्लास में एंट्री के लिए कोड पूछा जाएगा, इस कोड को लिख दीजिएगा SZ10, क्लास में एंट्री मिल जाएगी। किसी भी टीचर का क्लास करें, कर सकते हैं आप इस कोड से। और आप एडमिशन लेना चाहें तो इसी कोड से आपको फिर डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। तो आप ये चैनल भी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स नाम से। इससे आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे और क्लास के लिंक मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस, ये दोनों चीज़ें आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। इस चैनल से रिलेटेड, ये जो यूट्यूब चैनल है इससे रिलेटेड टीचर्स हैं उन सबके इंग्लिश की टाइमिंग्स देख लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस होती हैं, एक 11 बजे, एक 9:30 बजे। 11 वाली जो क्लास है ये, इसमें हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। 9:30 वाली में करते हैं टॉपिक वाइज, मतलब इसमें वोकेबलरी भी होती है, चैप्टर वाइज होता है। चैप्टर मतलब जैसे हम लोग प्लस में जो चैप्टर पढ़ते हैं, ज़्यादातर अब ये करेंगे प्लस वाले चैप्टर को ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 9:30 वाली क्लास में। एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे टेंसेस पढ़ लिया तो फिर वो फ्री वाली क्लास में उसके क्वेश्चंस लगाएंगे।
और कंजंक्शन पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो सारे चैप्टर आपके इस तरह से कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यूट्यूब इस चैनल पे रोज़ होता है जो आप देख रहे हैं 1 बजे होता है, कभी कभार डिफरेंट टाइम पे 7 बजे। ये सारे काम करके जाएं, फ्रेंड्स को भी बताएं, और पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स मिलते हैं उनका भी यूज़ करिए। अनअकैडमी ऐप से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो वहाँ पे क्लास होंगी, फ्री हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, वहीं से मिलेंगे नोट्स। और जो यहाँ पे हो रही है क्लास यूट्यूब पे, उसके आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम से, इसी नाम से जो चैनल है उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, रिकॉर्डेड बीच बीच में कभी आ जाएंगी, वो सब क्लास भी कर लें। लाइव में आप स्पेशल क्लास करेंगे तो वहाँ पोल सिस्टम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो पोल में आंसर करना होता है, फिर लीडर बोर्ड आता है, वहाँ पे एक बेटर एक्सपीरियंस होता है, कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। तो उनको भी करें क्लासेस को। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।